चलिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, उनके जवाब देने हैं। अगर तुम नहीं दे सकते हैं तो बता देना, मैं उनके जवाब दे दूँगा। चलो शुरू करते हैं। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बोलो सही है या गलत? सही। सांभर खारे पानी की झील सबसे बड़ी है राजस्थान की। सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो ये गलत। तो सांभर झील कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में है? तो सांभर झील की स्थिति कैसी है? 27 डिग्री से 29 डिग्री 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी देशांतर है, सॉरी उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश। और 74 डिग्री से 74 से 75 पूर्वी देशांतर में स्थित है। प्रश्न है, लूनी नदी के किनारे किनारे चलते हैं इसके उद्गम स्थल से, तो हमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, उनका क्रम बताना है। तो लूनी नदी, तो ये चारों नदियाँ हैं, इनका क्रम बताना है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर के नागपहाड़ से। नागपहाड़ से हम चलना शुरू करते हैं तो कौन कौन सा क्रम आता है। तो सबसे पहले सूकी बंडी, तो हमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सूकी मीठी बंडी खारी, जवाई लीली गुड़िया सागी। सूकी मीठी बंडी खारी, सूकी मीठी बंडी खारी, जवाई लीली गुड़िया सागी। तो सूकी मीठी बंडी खारी, जवाई गुड़िया लीली सागी। और जोजड़ी मिलती है हमें दाईं तरफ से, यानी कि रेगिस्तान से आती है। तो 8 नदियाँ मिलती हैं जो अरावली पर्वतमाला से मिलती हैं। तो हम देखेंगे, जोजड़ी इसमें है ही नहीं, तो फिर हम इसका क्रम आसानी से लगा देंगे। तो सूकी मीठी बंडी सागी, जवाई लीली गुड़िया सागी। तो ये हमारा क्रम हो गया। पहले सूकड़ी आएगी, फिर बांडी आएगी, फिर जवाई आएगी, फिर गुहिया आएगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परवन, निवाज, आहू किस नदी की सहायक नदियां हैं? परवन, निवाज और आहू ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। काली सिंध की, भारत का काली सिंध की है, काली सिंध। परवन, निवाज, आहू ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। और काली सिंध नदी झालावाड़ में बहती है, ये देख सकते हैं। परवन, निवाज, आहू ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं और झालावाड़ में बहती है। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 1.16% जल राजस्थान में है, भारत का सतही जल। माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी के किनारे को क्या कहते हैं? काठल। माही नदी के किनारे को काठल कहते हैं। कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती?
तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली झीलें कौन कौन सी हैं? तो मैं आपको 4 झीलें बताता हूँ, उनमें से जो झील नहीं आती उसके विषय में आपको बताना है। आना सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, कोलायत झील। तो इनमें कौन सी झील नहीं आती चारों में से? आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, कोलायत। तो कोलायत झील ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती। कोलायत ये नहीं आती। चलिए, झील और बांध कौन के ज़िले से मिलान करना है? तो तालाब ए शाही कहाँ पे पाया जाता है? तालाब ए शाही झील कहाँ पाई जाती है? तो धौलपुर में। धौलपुर। गैब सागर पाया जाता है डूंगरपुर में। डूंगरपुर। और कहान पाया जाता है बांसवाड़ा में। कहान, बांसवाड़ा। और हेमाबास पाली में है। हेमाबास पाली में। बाकल, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? माही, बनास, चंबल, सरस्वती। तो ये सरस्वती की सहायक नदियां हैं। सरस्वती की है बाकल, मेसवा, हतमती। सरस्वती की सहायक नदियां हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील थी जो 2019 में पक्षी को लेकर यानी जिसमें पक्षियों की बहुत अधिक संख्या में मृत्यु हो गई थी? उस झील का नाम क्या है? केवलादेव, आना सागर, नक्की। तो इसका सही आंसर होगा सांभर झील। सांभर झील में 2019 में पक्षी मर गए थे काफी सारे। अगला क्वेश्चन है, नदी और उसके उत्पत्ति स्थान से सुमेलित करना है। तो यहाँ देखते हैं हम सोम का उद्गम स्थल है बीछामेड़ा, जाखम का छोटी सादड़ी, बाणगंगा, सेवर की पहाड़ियाँ। तो बाणगंगा तो जयपुर में है। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये बाणगंगा है, बैराट से निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से। तो बाणगंगा निकलती है बैराट से। ऑप्शन सी इसमें गलत दे रखा है। यहाँ हमें बताना है कौन सी नदी राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कातली, काकनी, मेंढा, डाई। तो कातली, मेंढा, काकनी ये आंतरिक प्रवाह की है और डाई जो है वो नहीं है। डाई, खारी ये हमारी बनास की सहायक नदियां हैं। डाई, खारी। तो डाई, खारी भीलवाड़ा में है। राजमहल में ये त्रिवेणी संगम बनाती है डाई नदी। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो रुंडित नदी कहते हैं घग्गर को कहते हैं। घग्गर को रुंडित नदी कहते हैं। सॉरी, हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो रुंडित नदी कहा जाता है बाणगंगा को। बाणगंगा को रुंडित नदी कहते हैं। बाणगंगा को रुंडित नदी कहते हैं। रुंडित नदी बाणगंगा को रुंडित नदी कहते हैं और जयपुर की बैराट पहाड़ी से निकलती है और यह आंतरिक प्रवाह की नदी है क्योंकि अवसादों में लुप्त हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है।
और घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं। अगला है, कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? रूपारेल, माही, ताप्ती, लूनी। तो ताप्ती नदी ये राजस्थान से होकर नहीं बहती, बाकी सब नदियाँ राजस्थान में होती है। तो ताप्ती नदी राजस्थान में नहीं बहती। ताप्ती नदी। पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में है? तो पंचपदरा बाड़मेर जिले में है, खारे पानी की झील है बाड़मेर में। बाड़मेर में पंचपदरा है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में आयड़ नदी है। आयड़ नदी से उदय सागर झील में जल आता है। आना सागर झील के विषय में कुछ कथन है, वो बताने हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने। कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती?